आखिरकार 3 महीने 6 दिन के बाद पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला इंडिया और इंडियन आर्मी के द्वारा ले लिया गया है। पहलगाम आतंकवादी हमले का जो मास्टरमाइंड था उसको इंडियन आर्मी के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन महादेव के जरिए मार गिराया गया है, वो भी आज के दिन। अब ये न्यूज इंडिया के सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहलगाम टेरर अटैक का जो मास्टरमाइंड था, जिसने इस पूरे अटैक को प्लान किया था, एग्जीक्यूट किया था, उसको मारना इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और इससे हमने पूरे दुनिया को संदेश भी दिया है कि भैया आप जो पहलगाम टेरर अटैक को उतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, और जो ऑपरेशन जो सिंदूर में हमने जो पाकिस्तान के टेरर बेसिस को उड़ाए थे, क्यों उड़ाए थे? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हम दुनिया को यह भी बताना चाह रहे थे, पाकिस्तान के साथ साथ, कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज किसी भी देश के द्वारा चलाया जाएगा तो फिर हम उस देश को भी टारगेट करेंगे। और इस चीज को लेकर के पूरी दुनिया सीरियसली ले नहीं रही थी, लेकिन हमने ये दिखा दिया, और ये आज ये चीज पूरी दुनिया को भी दिखाया गया है। और देखिए, इस चीज को लेकर के इंडियन आर्मी के द्वारा ये एक्स पे पोस्ट किया गया है। लेकिन जो बात है, ये ऑपरेशन महादेव ये लॉन्च कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 28 जुलाई को ये लॉन्च किया गया है, जिसमें हमने देखा है कि ऑपरेशन जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, उसमें जो टेररिस्ट के द्वारा जो इंक्रिप्टेड मैसेजेस का जो कम्युनिकेशन का यूज किया गया था, वैसा ही कम्युनिकेशन इस बार भी यूज किया गया था। इसके बारे में जो चाइना का एंगल है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, जो ऑपरेशन महादेव एक सिंबॉलिक है किस चीज को लेकर के, तो ऑफकोर्स जो टेररिस्ट अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर में, वो धर्म को पूछ करके किया गया था, तो फिर ऑफकोर्स ऑपरेशन महादेव होना लाजमी भी था। आज सोमवार है, भोलेनाथ जी का भी दिन है, और इसी वजह से ऑपरेशन महादेव में हमने जो टेरर हैं उनको बता दिया कि भाई इंडिया जो है ना वो छोड़ने वाला नहीं है। और ये देखिए, जो ऑपरेशन महादेव है, इसके पीछे का कारण एक ये भी था कि अमरनाथ यात्रा में जो ये 3 टेररिस्ट थे, ये फिर से कुछ प्लान कर रहे थे। अमरनाथ यात्रा रूट में जो महादेव पीक है, वहां पे ये प्लान कर रहे थे, लेकिन ये प्लानिंग इनकी सक्सेसफुल नहीं हुई। इससे पहले ही इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब देखिए, जो पूरा जो सीन है ये कैसे हुआ होगा, तो जो पहले सबसे पहले ड्रोन का विजुअल आता है इंडियन आर्मी के पास, जिसमें बताया जाता है कि कुछ मतलब गतिविधि हो रही है कुछ टेररिस्ट के द्वारा। क्योंकि अब टेररिस्ट कैसे बताया जाएगा, तो उनके पास जो वेपन्स मिले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये 10-11 बजे जब उनको 8 बजे के करीब में ड्रोन का विजुअल मिलता है, तो फिर 10-11 बजे के करीब में ये राष्ट्रीय राइफल्स जो है वो डिप्लॉय किए जाते हैं, और तब जाकर के 11:45 तक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, और 12:45 तक सभी आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाता है। और ये जो इंपॉर्टेंट मैं बताया आपको कि डिटेक्शन ऑफ इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन जो कि यूज किया गया था टेररिस्ट एक्टिविटीज के टेररिस्ट के द्वारा, ये क्या था? तो ये जो है, देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी, और इन रिपोर्ट्स में पाया गया था कि जो टेररिस्ट हैं वो जो अपने आकाओं से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो यूज करेंगे कम्युनिकेशन का जो चैनल यूज करेंगे, उसको तो इंडियन आर्मी के द्वारा आराम से ट्रैक कर लिया जाएगा। और पाकिस्तान तो इतना इनोवेटिव कंट्री है नहीं जो बड़े बड़े फैसिलिटी देगा अपने आतंकवादियों को। तो जो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहे थे, जो टेररिस्ट कम्युनिकेशन हो रही थी, वो कैसे हो रही थी? तो वो चाइनीज कम्युनिकेशन के द्वारा हो रही थी। मतलब टेररिस्ट जो भी अपनी कम्युनिकेशन कर रहे थे, वो सबसे पहले चाइनीज सैटेलाइट के जाता था, उसके बाद चाइनीज सैटेलाइट से जो है वो लश्कर तैयबा के लीडर्स के पास, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास पहुंचता था, जो कि चाइनीज का जो बहुत एडवांस था। ये जो है अल्ट्रासेट्स का यूज करते थे, और अल्ट्रासेट्स जो थे वो बहुत ज्यादा एन्क्रिप्टेड थे। मतलब डिसाइफर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा चीज था, क्योंकि इसमें जो बीप्स का इस्तेमाल, मतलब जो बीप साउंड निकलता था, वो बहुत ज्यादा माइन्यूट होता था, वो ट्रेसेबल नहीं होता था। और उसी तरह का, और ये जो पूरा कम्युनिकेशन है, इसको बहुत सारे रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया है कि ये चाइना का जो हुआई सैटेलाइट फोन था, इनका इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ये चीज हुआ था। अब ये जो पूरा एनकाउंटर हुआ वो कैसे हुआ, तो सबसे पहले इसमें क्रेडिट देना इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे इंडियन आर्मी, अब नाम तो ऑफकोर्स कोई भी लीक करेगा नहीं, रिलीज करेंगे ना, अगर होता भी तो मैं आपको बताता नहीं। तो इसमें क्या था कि जो 24 राष्ट्रीय राइफल्स थे, 4 पारा आसफ थे, सीआरपीएफ, जेएनके पुलिस, और ये सब दाचीगाम नेशनल पार्क के करीब में यहां पर इनको अंजाम दिया गया था, जिसमें 3 टेररिस्ट को मार गिराया गया। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेररिस्ट था, मास्टरमाइंड था पहलगाम का, जिसका नाम है सुलेमान शेख हाशिम मूसा, जिसको बोला जाता था, उसको मार दिया गया। इसके साथ एक जिब्रन नाम का टेररिस्ट भी था। और इनके पास से जो वेपन्स मिले थे वो M4 कार्बाइन्स, AK-47, राइफल, ग्रेनेड्स, इस तरह की चीजें मिली थी। और इससे साफ साफ पता चलता है कि जो इनका मकसद था वो
साफ सुथरा तो नहीं हो सकता है। ये फिर से कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे थे और इस बार इंडियन आर्मी ने इनको धड़ दबोचा है। अब देखिए ये जो पूरा मास्टरमाइंड है ये है कौन, तो आप जानकर के बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये जो है पाकिस्तान का जो मिलिट्री का जो एलीट ग्रुप होता है उसका मेंबर था। ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी कमांडो था जो कि यूएन डेजिग्नेटेड लश्कर तैयबा का बाद में हिस्सा बना और इसी ने ऐसा माना जाता है कि ये जो है इंडिया में 2023 में गलत तरीके से आया और बाद में बहुत सारी अटैक्स किए, 6 अटैक्स टोटल किए थे, जिसमें बारामूला में जो हमारे शहीद जवान शहीद हुए थे उनमें भी इसका हिस्सा था, मतलब उसमें भी ये पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद जो पूरा पहलगाम अटैक था इसको भी इसी ने अंजाम दिया था और इसी वजह से इंडियन आर्मी के द्वारा इसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम दिया गया। तो जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा उसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इस पिक्चर को आप कैसे भूल सकते हैं। अब देखिए ये जो पूरा सीन होता है तो हमने देखा है कि जो नेशनलिज्म की भावना है वो हाँ पूरे देश में है, इंडियन आर्मी में तो कूट कूट के भरी है। लेकिन सवाल ये आता है कि इस चीज को हम आगे रखें कैसे, क्योंकि ये पूरा होता है, हमने पूरे दुनिया को साक्ष्य देने की कोशिश की, हमने अपने देश के बहुत सारे लोगों को बाहर भी भेजा ताकि वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को प्रूफ कर सके, बता सके लोगों को। लेकिन जब देश में नेशनलिज्म को दिखाने की बात आती है तो कुछ लोग जो हैं वो राजी नहीं होते हैं। जब एशिया कप, आप जानते ही हैं कि एशिया कप एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है, तो इसी के रिगार्डिंग जो एक फेमस क्रिकेटर हैं वो कहते हैं कि मुझे इस शेड्यूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, स्पोर्ट्स तो कंटिन्यू होना ही चाहिए, टेरर अटैक एक्टिविटीज तो होते ही रहते हैं, उसको हमें भूल जाना चाहिए। और तो समझ में नहीं आता है कि अब देखिए ये जो क्रिकेटर हैं ये बहुत फेमस क्रिकेटर हैं और मैं इनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करता हूं, लेकिन फिर जब सोलिडारिटी दिखाने की बात आती है, जब नेशनलिज्म दिखाने की बात आती है, तो हम अगेन देश को छोड़ करके हम जो है वो पैसे को ही चूज करते हैं। बाकी इसमें आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये जो टेरर एक्टिविटीज हैं ये इसको इग्नोर करो, स्पोर्ट्स अपनी जगह, टेरर एक्टिविटीज अपनी जगह? क्योंकि ये हम ऐसा बोल सकते हैं, बाकी दुनिया के लोग जो हैं, बाकी दुनिया की टीम्स ऐसा नहीं करती है। इतना बड़ा हमला हो जाने के बाद भी हमको ये चीज सबक सिखाना चाहिए था पाकिस्तान को, लेकिन जब क्रिकेट खेलने की बात आती है तो हम बैट बॉल लेकर के पहुंच जाते हैं। तो ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा हर्ट किया, इंडिया के बहुत सारे लोगों को हर्ट किया। और यार हमारे पास, बीसीसीआई के पास इतनी कैपेबिलिटी है, हमें पाकिस्तान जैसे देश को बॉयकॉट करना चाहिए इंटरनेशनली भी, और जब उनसे क्रिकेट खेलने की बात आती है तो हम ये चीज नहीं कर पाते हैं, हम अगेन जो है वो प्रॉफिट देख लेते हैं। तो ये इसके ऊपर में आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी जो इंडिया की आर्मी की जो ये कामयाबी थी टेरर एक्टिविटीज के अगेंस्ट में, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और देखिए जो ऑपरेशन पूरा ये जो महादेव चला है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू होगा और कल भी आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि और भी टेररिस्ट हैं वो उसके मारे जाने की संभावना आपको दिख ही रही होगी। और इसके भी रिगार्डिंग अगर कोई न्यूज आता है तो मैं अपडेटेड वीडियो आपके तक लिखते आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।